हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन के विषय में फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए। फाइंड आउट एरर पार्ट डिफाइनिंग। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, नो एरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेंटेंस का कौन सा पार्ट इरोनियस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या एरर है, यहां पर विल के स्थान पर वुड का यूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वंस अगेन सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जॉब काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए जॉब। जॉब के पहले आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन दैट हेल्प्स फर्स्ट फ्रॉम विथ इन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वंस अगेन सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी हेल्प का यूज व्यापक अर्थ में होगा तो इसमें यस नहीं लगेगा। ओके, हेल्प के स्थान पर क्या हो जाएगा, हेल्प। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। एज सून एज ही रीच्ड द वेन्यू he inquired from the supervisor about the closing time of the examination, no error। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वंस अगेन सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इंक्वायर्ड के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ऑफ। फ्रॉम के स्थान पर आप का यूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंक्वायर्ड ऑफ होता है, ना कि फ्रॉम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। We did not participate in the program yesterday. Due to this reason, no error। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ध्यान रखना, सेंटेंस के सी पार्ट में रहे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर ड्यू टू का यूज नहीं होगा।
या सेंटेंस में रीजन आ रहा है तो रीजन से पहले ड्यू टू का यूज नहीं होगा। यहां पर ड्यू टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? फॉर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ड्यू टू और रीजन एक साथ नहीं आते हैं। सेंटेंस के पार्ट सी में रहे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू के स्थान पर फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डिस्पैशनेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। डिस्पैशनेट ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 6 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ध्यान रखना, DIS डिस, PASSIONATE। ओके, डिस फिर पैसन आएगा, PASSIONATE, डिस्पैशनेट। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डिसअपियर। डिसअपियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 7 की बात करें तो ध्यान रखना, डिस प्लस इसी में कर देना एपियर, APPEAR, DIS डिस, APPEAR, डिसअपियर। मैच कर लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंग होती है विलुप्त हो जाना या फिर गायब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मैकबर। मैकबर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। मैकबर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 8 की बात करें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, MACABRE। ध्यान रखना, MACABRE। मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सेलिबेसी। सेलिबेसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CELIVACY। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। CELY शैली, BACY सेलिबेसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग होती है कुंवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बिसीज। बिसीज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। बिसीज मीन्स होता है घेरा डालना।
क्वेश्चन नंबर 10, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। VESIEGE, विशीज। ओके, ध्यान रखना इसमें एस के बाद IE आएगा। VESIEGE, विशीज। मीनिंग होती है घेरा डालना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? डिसीव की करेक्ट नहीं है, बिलीव की करेक्ट नहीं है, कंसीव की करेक्ट नहीं है, या फिर परसीव की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रहे किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। 11 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसीव की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? PERCEIVE, परसीव। ओके, कंसीव की स्पेलिंग करेक्ट है, CONCEIVE। बिलीव की भी स्पेलिंग करेक्ट है, VELIEVE, बिलीव। डिसीव की भी स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, 11 की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसीव की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। आर्केइक मीन्स, आर्केइक की मीनिंग क्या होगी? डिसेंट, क्लमजी, मॉडर्न, प्रिमिटिव। 12 को रिस्पॉन्स करिए। आर्केइक की मीनिंग क्या होगी? आर्केइक मीन्स होता है प्राचीन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव मीन्स भी होता है प्राचीन या पुराना। वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 को रिस्पॉन्स करिए। इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या होगी? सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, डिस्गैजिंग, या फिर अनबिलीवेबल? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13, इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या होगी? इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। अनबिलीवेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14 को रिस्पॉन्स करिए। मिनेजरी मीन्स, मिनेजरी की मीनिंग क्या होती है? ए प्लेस फॉर फिश एंड प्लांट्स, या ऑप्शन बी ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, या ऑप्शन सी ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 14 को रिस्पॉन्स करिए। मिनेजरी की मीनिंग क्या होगी? मिनेजरी मीन्स क्या होता है? 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। मिनेजरी मीन्स होता है वह स्थान जहां पर वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स को रखा जाता है। ओके, जंगली जानवरों और पक्षियों को रखने का जो स्थान होता है मिनेजरी कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन्यजीव पशुशाला, आप कह सकते हैं वन्यजीव पशुशाला। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 15 को रिस्पॉन्स करिए। स्कीमेटिक मीन्स, स्कीमेटिक मीन्स क्या होगा? इसकी मीनिंग क्या होगी? डिस्टर्बिंग, डायबोलिकल, ग्रामेटिकल, डाईग्रामेटिकल। 15 को रिस्पॉन्स करिए।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, स्कीमेटिक मीन्स होता है डाई ग्रामेटिकल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 को रिस्पॉन्स करिए। आई रैन इंटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। यहां पर रैन इंटू की मीनिंग क्या होगी? मेड बाई चांस, कोलाइडेड, मूव्ड फास्ट, हिट एंड रैन। ये फ्रेजल वर्ब है रैन इंटू। रिस्पॉन्स करिए, इसकी मीनिंग क्या होगी? रैन इंटू मीन्स होता है अचानक मुलाकात हो जाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेड बाई चांस। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। आई कैन टेस्टिफाई डैश दिस मैंस वेरासिटी एंड गुड करेक्टर। टेस्टिफाई के बाद यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। टेस्टिफाई फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, टू। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई कैन टेस्टिफाई अगेंस्ट दिस मैंस वेरासिटी एंड गुड करेक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अगेंस्ट फिलअप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव टेक द प्रीपोजिशन विथ आफ्टर देम। इनमें से कौन से एडजेक्टिव के पेयर्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन विथ आएगा? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। रिस्पॉन्स करिए। 18 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजी विथ, कंफर्टेबल विथ, गिफ्टेड विथ, डिलाइटेड विथ। ओके, इन सभी एडजेक्टिव के बाद विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 को रिस्पॉन्स करिए। ही वॉज इल डैश ए वीक एंड डैश दैट वीक ही एट नथिंग। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज इल फॉर ए वीक एंड ड्यूरिंग, यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? ड्यूरिंग दैट वीक ही एट नथिंग। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। कंसर्न्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? रिस्पॉन्स करिए। फॉर, इन, अबाउट, ऑफ। कंसर्न्ड ऑफ होगा, फॉर होगा, इन होगा या फिर अबाउट होगा? 20 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कंसर्नेड फॉर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर फॉर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से किसी सब्सटेंस पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे? क्रिमिनल, मार्टियर, ग्लैडिएटर या फिर एडिक्ट? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। 21 की बात करें, एडिक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। ए लीगल एग्रीमेंट बाय व्हिच ए पर्सन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजली टू बाई ए हाउस। रिस्पॉन्स करिए। एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति बैंक से पैसा बारो करता है, मनी बारो करता है मकान को खरीदने के लिए। उसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट, मॉर्गेज या फिर लीज या फिर मॉर्ग। 22 को रिस्पॉन्स करें, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्वेंटी टू की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम। रिस्पॉन्स करिए। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंबर ऑफ ए ट्राइब एक प्रजाति का मेंबर होता है जो प्लेस टू प्लेस भटकता रहता है, वंडर्स करता है, घूमता है, जिसका कोई फिक्स घर नहीं होता है, होम नहीं होता। उसको क्या बोलेंगे? वेगाबोंड, नोमैड, वंडरर, ट्रुवेंट। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी प्रजाति जिसका कोई स्थायी घर नहीं है, घूमता फिरता है, उसको क्या बोलेंगे? नोमैड, घुमक्कड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23 का ऑप्शन वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर स्कॉट। विलियम वर्ड्सवर्थ जी वाल्टर स्कॉट से कब और कहां पर मिले? रिस्पॉन्स करिए। डेनमार्क 1826, स्कॉटलैंड 1803, इंग्लैंड 1803, लंदन 1800। रिस्पॉन्स करिए। कब और कहां मिले? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 24। 24 की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ जी वाल्टर स्कॉट से स्कॉटलैंड में मिलते हैं 1803 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड। पैराडाइज लॉस्ट में हेल को और किस नाम से मेंशन किया गया है? टार्टारस, अर्थली डूम, टाइटैनिक हॉल या फिर टाइटेनियम हाउस। 25 को रिस्पॉन्स करिए। 25 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टार्टरस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की थीम क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। कंडेम्स मटेरियलिज्म, कंडेम्स गॉड या फिर ऑप्शन सी कंडेम्स नेचर या ऑप्शन डी कंडेम्स फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है और ये सॉनेट है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स आर सेक्शंस द लेंथ ऑफ व्हिच वेरी ग्रेटली। द शॉर्टेस्ट बुक इज। क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का ग्रेट एपिक पोएम है। ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है
मिल्टन जी इसको 1658 में लिखना प्रारंभ करते हैं। ओके, 1665 में ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। 1667 में पब्लिश होता है वर्जनली 10 बुक्स के साथ। ओके, फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुक नंबर 7 जो है पैराडाइज लॉस्ट की सबसे शॉर्टेस्ट बुक है। बुक नंबर जो 9 है ये लॉन्गेस्ट बुक है। ओके, टोटल कितनी बुक्स हैं? 12। जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में तो उसमें 10 बुक्स थी। ओके, ध्यान रखना जब भी वर्जनली पूछा जाएगा आंसर 10 बुक्स होगा, ध्यान रखिएगा। 27 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। टू सेंड वन बैक टू हिज ओन कंट्री इज नोन एज। किसी भी व्यक्ति को पुनः उसके वतन भेज देना क्या कहलाएगा? एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, एग्जाइल, वॉलेंटियर। 28 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। यदि कोई व्यक्ति बंदी है पुनः उसको अपने वतन भेज देना, उसके देश भेज देना, रिपैट्रिएट कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 को रिस्पॉन्स करिए। द बुक कंटेनिंग लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन। एक ऐसी बुक जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी, फेबल, ट्रेवलॉग, बायोग्राफी। 29 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 29 की बात करें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। वी आर लेड asleep इन द बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। ये फेमस लाइन किस पोएम की? रिस्पॉन्स करिए। लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। टिंटरनेवी की है, द प्रेल्यूड की है, डैफोडिल्स की है या फिर इमोर्टैलिटी वॉर्ड की है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ध्यान रखना, द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। डैफोडिल्स 1807 में पोएम आई, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। इमोर्टैलिटी ओड इर्रेगुलर ओड है, ये भी 1807 में आया। टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिंटरनेवे। टिंटरनेवे लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है। ध्यान रखना, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। करेक्ट आंसर होगा टिंटरनेवे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। यह सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।